हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं अनुराग गुंजन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस की पढ़ाई में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए सीटेट पेपर 2 साइंस का बहुत ही बार बार रिपीटेड जो टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चन लिए गए हैं वो डिस्कस करूँगा। और वो टॉपिक क्या है जो क्लास 8th में भी पढ़ना है और 10th में भी पढ़ना है, दैट इज एसिड एंड बेस। इससे बार बार इस टॉपिक से बार बार सीटेट पेपर 2 में क्वेश्चन लिया गया है, तो यही टॉपिक को आज डिस्कस करूंगा। देखते हैं कैसा है। देखिए जहां जहां जो जो क्वेश्चन पूछ लिया उस पर मैं स्टार मार्क कर दूंगा, या फिर उसको स्टार तो किया हूँ, आपको मेंशन भी कर दूंगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। देखिए क्या है। सो एसिड एंड बेस। तो सबसे पहले एसिड कहने का मतलब तो हिंदी पता ही है, कोशिश करूंगा कि बाइलिंगुअल हो। एसिड कहने का मतलब अम्ल। एसिड कहने का मतलब अम्ल। सबसे पहले एसिड लैटिन के एसियर शब्द से लिया गया है। एसिड जो ये शब्द है यह लैटिन भाषा के एसिरेस शब्द से लिया गया है। और एसिरेस शब्द का मतलब वहां पर क्या होता है ना, तो सोर होता है। सोर कहने का मतलब खट्टा, मतलब वो चीज जो कि टेस्ट में खट्टा हो, स्वाद में खट्टा हो, उसे ही हम एसिड बोलते हैं। एसिड लैटिन के एसिरेस शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है सोर। सोर कहने का मतलब खट्टा। पहली बात तो ये हुई। अगर दूसरी बात किया जाए तो एसिड को अगर हम पानी में मिलाएंगे, मतलब एसिड का अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में मिलाएंगे, सिंपली बात कर लेना, तो एसिड को अगर हम पानी में मिलाएंगे मतलब एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, तो एसिड हमें देगा H+ आयन। ये बहुत ही मार्केबल बात है कि एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन या एसिड इन एक्वस मीडियम गिव्स H+ आयन। एसिड को जब हम पानी में मिलाते हैं तो वो हमें H+ आयन देता है। तीसरी बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल का। तो एसिड का एक एग्जाम्पल है H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 कहने का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 HCl कहने का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, काफी स्ट्रॉन्ग एसिड ये भी है। और एक और रहा HNO3 जिसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। HNO3 जिसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। तो तीन बात यहां से हुआ, एसिड खट्टा होता है, एसिड एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देता है, और तीसरा एग्जाम्पल बोले तो सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। कुछ और बात करें तो एसिड यहां से आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपको कुछ ऊपर नीचे करके दे देगा और बोलेगा उसको मैच करने के लिए कौन सब्सटेंस और कौन एसिड प्रोड्यूस करता है, कौन चीज कौन एसिड प्रोड्यूस करता है, इससे मैच द फॉलोइंग प्रायर आता है। जैसे यहां आप देखिएगा ये विनीगर के बारे में, तो ये विनीगर से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। विनीगर जिसको कि हम लोग सिरका बोलते हैं, इसमें कौन एसिड पाया जाता है, तो इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि विनेगर दैट इज सिरका, इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। अगली बात करें तो सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट कहने का मतलब नींबू कुल के फैमिली, नींबू कुल का जितना भी पेड़ है, तो सिट्रस फ्रूट मतलब नींबू कुल का जितना भी पेड़ है उसमें कौन एसिड पाया जाता है, उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तीसरा बात करें दही, कर्ड में दही में कौन एसिड पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और दही जमाने में पता होगा किस बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का यूज किया जाता है जिसको लैक्टोबैसिलस भी बोलते हैं। तो दही में लैक्टिक एसिड, सिट्रस फ्रूट में सिट्रिक एसिड, और सबसे अल्ट्रा इंपोर्टेंट विनेगर दैट इज सिरका में एसिटिक एसिड। फिर बात करते हैं आन टेस्टिंग में, मतलब चींटी के डंक में कौन एसिड रहता है, तो चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड रहता है। एक और है एस्कोर्बिक एसिड, इसको भी स्टार ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये पूछा हुआ है। एस्कोर्बिक एसिड कहाँ पाया जाता है, तो आंवला में और साथ में सिट्रस फ्रूट में, मतलब नींबू कुल के पेड़ों में, फलों में। तो सिट्रस फ्रूट और आंवला में पाया जाता है एस्कोर्बिक एसिड। यहां से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बनता है ये कि एस्कोर्बिक एसिड को विटामिन सी भी बोलते हैं, मतलब कौन ऐसा विटामिन है जो कि एक्चुअल में एक एसिड है, तो एस्कोर्बिक एसिड एक्चुअल में विटामिन सी है। तो याद रखिएगा ये चीज, एस्कोर्बिक एसिड का ही दूसरा नाम हम बोल सकते हैं विटामिन सी, मतलब विटामिन सी एक्चुअली एस्कोर्बिक एसिड। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि कौन ऐसा विटामिन है जो कि एक एसिड भी है, तो दैट इज एस्कोर्बिक एसिड या फिर विटामिन सी। अब देखते हैं, बात करते हैं बेस का। तो बेस कहने का मतलब क्षार। सबसे पहले जैसे एसिड का टेस्ट बताए थे खट्टा होता है, उसी तरीके से बेस का टेस्ट कड़वा होता है, बिटर। बिटर कहने का मतलब कड़वा। और जब बेस को हम छूते हैं ना तो वो साबुन जैसा लगता है, सोपी इन टच। तो बेस के बारे में दो बात, एक तो कड़वा होगा, बिटर होगा, दूसरा नंबर छूने में सोपी होगा, साबुन जैसा होगा। फिर बेस एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब जब हम बेस को पानी मिलाते हैं तो वो क्या देता है, तो वो हमें OH- आयन मतलब हाइड्रोक्साइड आयन देता है। OH- आयन कहने का मतलब हाइड्रोक्साइड आयन देता है। जैसे एसिड देता था H+ आयन एक्वस सॉल्यूशन में, उसी तरीके से बेस एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन देता है। बात करते हैं एग्जाम्पल का बेस का।
तो NaOH जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, NaOH जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और KOH जिसे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। फिर बात करते हैं कुछ यहाँ से जो क्वेश्चन रिपीटेड है वो क्वेश्चन की बात करते हैं। विंडो क्लीनर, विंडो क्लीनर कहने का सेंस खिड़की साफ करने का, खिड़की का शीशा साफ करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, उसमें कौन चीज रहता है? तो उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड रहता है। विंडो क्लीनर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड रहता है। फिर लाइम वाटर दैट इज चूने का पानी में क्या रहता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहता है, CaOH2। CaOH2 कहने का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसी का यूज करते हैं। यही होता है चूने के पानी में, मतलब लाइम वाटर में, CaOH2। एक यहां से इसको स्टार, ट्रिपल स्टार मार्क कीजिएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कौन चीज रहता है? तो MgOH2 मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। MgOH2 कहने का मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। यहां से एक चीज ध्यान रखने वाला बात यह है कि इसी को हम पूछेगा आपका कि किस चीज का यूज करते हैं एंटासिड के रूप में, किस चीज का यूज करते हैं एंटासिड के रूप में। एंटासिड कहने का मतलब एंटी एसिड। समझिएगा जरा सा एंटासिड का के बारे में। जैसे कभी कभी हमारे पेट में जलन होने लगता है, अगर काफी समय तक भूखे रह गए तो, 12-1-2 बजे तक भूखे रह गए तो उस टाइम हमारे पेट में जो एसिड निकला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो एसिड के कारण से पेट में हमें जलन महसूस होती है। तो जैसे ही पानी पी लेते तो हमें थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि वो एसिड थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो गया, काफी हद तक कम गया, उसका पोटेंसी कम गया। लेकिन जिन लोगों को प्राय एसिडिटी का शिकायत रहता है, उन लोगों के लिए डॉक्टर ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एज ए मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है, लिखते हैं, प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। क्यों ना? क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दैट इज एंटासिड है, वो एसिड के अगेंस्ट में काम करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो सिरप आता है उसमें क्या रहता है? तो उसमें रहता है MgOH2 दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी को बोलते हैं एंटासिड, एंटासिड के रूप में इसी का यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर बात करें इमली में, अंगूर में और कच्चा आम में कौन एसिड पाया जाता है? तो दैट इज टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसमें हम क्या करेंगे ना, अगर आप सब लोगों का अच्छा सपोर्ट मिला, सब लोगों को अच्छा ये वीडियो लगा, तो जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और साइंस से पेपर 2 के लिए और साथ में उससे रिलेटेड कंसेप्ट मैं उसका पूरा एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, वीडियो बना दूंगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक ये वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, थैंक यू।